आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बेसिकली ये 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है और एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं ये चैप्टर नंबर 6 है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। और आपके एग्जाम्स में ये 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। दैट इज मीन गाइस, इसके अगेंस्ट में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि चैप्टर नंबर 7 ऑप्शन में आता है। इसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बोर्ड का पेपर भी दिखाऊंगा और उसको हम सॉल्व भी करेंगे गाइस। लेकिन आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 246। टेक्सचुअल प्रॉब्लम है गाइस, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। पार्टनर से यहाँ पे स्टार्ट करते सब। संगीता, अनीता एंड समिता वर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, राइट। 2:1 दैट इज मींस जब हम इसको ऐड करेंगे गाइस तो टोटल कितना होगा 5। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 वाज एज अंडर, क्लियर। एंड देन गाइस यहाँ पे 31st March 2019 के बेस पे बैलेंस शीट गिवन है। चलिए बैलेंस शीट को देख लेते हैं। इन द लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। Then capital account, first one, and three partners Anita, Sangeeta, Anita and Samita. And then guys इसके बाद की मैंने आपको संगीता's लोन अकाउंट। संगीता's लोन अकाउंट ये डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा क्लास बैंक अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि संगीता ने लोन लिया हुआ है बैंक से तो इसीलिए ये ट्रांसफर हो जाएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लास। एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पास करेंगे क्लास। आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में देख रहे हो गाइस तो आप साइड बाय साइड वहाँ पे लिखते रहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। तो आपका संडे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पास होगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देन इन द एसेट साइड लैंड, प्लांट, गुडविल, डेटर्स, लोन फ्रॉम एडवांस, ये जाएगा क्लास रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड देन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में पास होगा, क्लियर। आते कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट वन, they decide to dissolve the firm as follows. In the assets realize as, that is में assets को सेल कर देंगे गाइस। तो फर्स्ट वन यहाँ पे लैंड रिकवर 1,80,000, ठीक है। गुडविल 75, लोन एंड एडवांस 12,000, 10% ऑफ द डेट प्रूव्ड एज अ बैड डेट, राइट। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे लैंड, गुडविल, लोन्स एंड एडवांस एंड डेटर्स पे आपको एडजस्टमेंट है। ये जितने भी एडजस्टमेंट है क्लास ये डायरेक्टली पास होगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट। देन संगीता टुक प्लांट एट बुक वैल्यूज, तो जिसमें प्लांट है 20,000, ये बुक वैल्यू है 20,000, ठीक है। तो संगीता ने क्या किया कि ये जो प्लांट है 20,000 उसको एज इट इज उसने टू कवर कर लिया भाई। जब पार्टनर टेकन करता है तो फर्स्ट वन तो ये एसेट्स पे टेकन ओवर हो गया, तो इसके लिए इसका जो इफेक्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में फर्स्ट इफेक्ट होगा एंड सेकेंड इफेक्ट होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट, तो जो आपका क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है गाइस इस पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 5% इसमें से डिडक्ट करके हम इसको पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सॉरी बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्लियर। संध्या लोन्स वाज डिस्चार्ज अलोन विथ 6,000 एज एन इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे संध्या का जो लोन है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा गाइस विथ 6,000 इंटरेस्ट देके। तो मतलब ये पेमेंट करेंगे, डिस्चार्ज करना मतलब पेमेंट करना। तो यहाँ पे जो लोन होगा क्लास वो पेड हो जाएगा बाय 6,000। बट गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है संध्यास लोन अकाउंट, राइट। और अगर आप अपने क्वेश्चंस में देखोगे गाइस तो यहाँ पे लिखा हुआ है संगीतास लोन अकाउंट। देन गाइस यहाँ पे संगीतास नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा संध्यास लोन अकाउंट। आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंट मिस्टेक कर दिया गया है तो आप इसको चेंज कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे, राइट। अगर किसी की न्यू बुक होगी तो उसमें आपको संध्या लोन अकाउंट दिया गया, यानी कि जो आपका एडिशन है वो 2022 का होना चाहिए। अगर आपका एडिशन है 2000 बुक का प्रिंटेड एडिशन बता रहा हूँ, जो बुक को प्रिंट किया गया, अगर 2020 में या 2021 में प्रिंट किया है तो यहाँ पे रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे संगीता लिखा हुआ था, आप उसको संध्या लोन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे संध्या का लोन हो जाएगा 6,000 एज ए इंटरेस्ट पे करके लोन को डिस्चार्ज कर दिया गया। नेक्स्ट, देयर वाज एन कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मीनिंग होता है क्लास अनसर्टेनिटी लायबिलिटी, मतलब हमने जो अनुमान भी नहीं लगाया वो सडनली क्या हो गया
लाइबिलिटीज बन गया क्लास कंपनी पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल ऑफ ₹1 लाख विच वॉज अंडर डिस्काउंट। ठीक है, तो बिल था 1 लाख का, उसको डिस्काउंटेड किया गया गाइस। ठीक है, एंड आउट ऑफ देम, मतलब इसमें से 1 लाख में से अ होल्डर ऑफ वन बिल ऑफ ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। तो उसमें एक बिल था जिसमें 20,000 को हमें रिसीव करना था किसी पार्टी से, लेकिन उस पार्टी ने हमें दिया नहीं और वो बन गया इंसॉल्वेंट। राइट, मतलब अगर हमें देखा जाए तो बिल था अपने पास 1 लाख का, 1 लाख में से 80,000 हमें रिसीव हो चुका है क्लास, बट हमें 20,000 रिसीव नहीं हुआ बिकॉज जो एक पार्टी था वो हो गया इंसॉल्वेंट। तो हमें 20,000 की एंट्री पास करनी होगी, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया क्लास। ठीक है, और एक्सपेंस जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लास। क्लियर, तो ये टोटल 5 एडजस्टमेंट है, इस 5 एडजस्टमेंट के बेस पे हम एंट्री सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे प्रिपेयर क्या करना है। सो द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। राइट, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और फॉर्मेट रेडी कर लीजिए गाइस। यहाँ पे आपको मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए फॉर्मेट है यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे पार्टनर्स में 3 अकाउंट आएंगे क्लास, मतलब 3 कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर्ड होंगे। ठीक है, तो इसमें आएगा संगीता, फिर सेकंड में आएगा क्लास अनीता, एंड देन समिता। सेम क्लास यहाँ पे भी संगीता, फिर अनीता एंड देन समिता। ये पार्टनर कैपिटल हो गया। फिर 10 क्लास यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। तो ये 3 फॉर्मेट आपके रेडी होंगे क्लास, तो आप फॉर्मेट फटाफट रेडी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, देन हम फिर सम स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लास अब हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट वन यहाँ पे आप दे सकते हो कि कैपिटल अकाउंट है संगीता, अनीता और समिता का। अमाउंट है 60,000, 40,000 एंड 30,000। राइट गाइस, चलिए इसका हम एंट्री पास करते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस बीडी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा गाइस। तो फर्स्ट वन जो संगीता थी उनका अमाउंट था 60,000, फिर नेक्स्ट है 40,000 एंड देन क्लास नेक्स्ट है 30,000। क्लियर, तो ये हो गया गाइस पार्टनर्स की एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लास। इतना समझ गया होगा गाइस। नेक्स्ट वन देखते हैं अभी, संध्यास लोन अकाउंट गिवन है यहाँ पे। संध्यास लोन अकाउंट है 1,20,000। तो गाइस अब जो संध्यास लोन अकाउंट है ये सीधा बैंक में जाएगा क्योंकि ये पेड होगा गाइस, क्योंकि फॉर्म वाइंड अप होगा। जब फॉर्म वाइंड अप होता है तो जितनी भी लायबिलिटीज है आपको सबको पेमेंट करना पड़ेगा गाइस। क्लियर, तो इसीलिए ये क्या होगा क्लास, पार्टनर सॉरी बैंक अकाउंट में आएगा सीधा, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। देखो बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट साइड होता है ना वो पेमेंट वाला होता है गाइस, और बैंक अकाउंट का डेबिट साइड जो होता है ना वो रिसीव वाला होता है। यानी कि यहाँ पे कुछ भी रिसीव होगा तो डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में कुछ भी पेमेंट होगा, मतलब जो पेमेंट होगा वो क्रेडिट साइड में गाइस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय संध्यास लोन अकाउंट 1,20,000। ओके, क्लियर यहाँ तक। देन इसके बाद संडी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। संडी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल क्लास ये लायबिलिटीज है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय फर्स्ट वन हेडिंग देंगे सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे क्लास सॉरी लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, और इसके नीचे क्लास बिल्स पेबल। ओके, तो गैस यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हो संडी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का। संडी क्रेडिटर्स 1,20,000, बिल्स पेबल 20,000 गैस। चलिए इसका अमाउंट पास कर देते हैं हम इनर कॉलम में। जो संडी लायबिलिटीज लिखा हुआ है क्लास उसको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए, और यहाँ पे 1,20,000 संडी क्रेडिटर्स एंड 20,000, एंड देन गाइस इसको हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम, एंड देन इसका आउटर कॉलम में आएगा 1,40,000। एंड नेक्स्ट वन लैंड प्लांट गुडविल डेटर्स एंड लोन एंड एडवांस, ये सब जाएगा क्लास आपके
डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारी एंट्री एज इट इज पास होगी, इसकी अमाउंट भी एज इट इज आपको पास करना है क्लास, लोन एंड एडवांस तक। चलिए इसको हम आते हैं अभी डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट वन, हेडिंग देंगे हम लोग टू, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स फर्स्ट वन, ठीक है। देन इसके बाद आएगा क्लास फर्स्ट जो एसेट्स था वो था लैंड, देन प्लांट, एंड देन गुडविल, and then debtors, and after that loan and advance, loan and advance, ठीक है। ओके, लोन का सॉरी लैंड का अमाउंट है क्लास 1,10,000, देन प्लांट का अमाउंट है 20,000, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, एंड देन 15,000 गुडविल, एंड आफ्टर 1,25,000, एंड देन 15,000 एडवांस, लोन एंड एडवांस, राइट। इसको हम अंडरलाइन करेंगे, एंड देन इसका टोटल आउटर कॉलम में, एंड देन टोटल आएगा गाइस 3,85,000, इसको हमने ऐड किया, ये जो अमाउंट है ना इसको हमने ऐड कर दिया, क्लियर यहाँ तक। ओके, देन आफ्टर दैट आते हैं यहाँ पे एसेट साइड में, तो हमने लैंड से लेके लोन एंड एडवांस तक एंट्री पास कर दी गाइस। इसके बाद आएगा बैंक अकाउंट, एंड बैंक अकाउंट का अमाउंट है गाइस 5,000, तो बैंक के डेबिट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है, और अमाउंट आएगा गाइस 5,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ऑलमोस्ट हमने सारी एंट्रीज कंप्लीट कर दी है गाइस, ठीक है, लायबिलिटीज और एसेट साइड में। अब हम आएंगे एडजस्टमेंट में, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पे एसेट्स रिलीज एज, जिसमें लैंड, गुडविल, लोन एंड एडवांस एंड डेटर्स गिवन है गाइस 10% एज इन द बैट, ठीक है। तो मतलब डेटर्स में 10% क्या होगा, माइनस होगा क्लास, तो डेटर्स का अमाउंट है यहाँ पे 1,25,000, इसका हम 10% निकालेंगे एंड देन माइनस करेंगे। तो इसका वर्किंग ऑर्डर देखेंगे गाइस, लेकिन इसके पहले जो लैंड है, गुडविल है, ठीक है, लोन है, एडवांस है, उसकी हम एंट्री पास करेंगे। तो ये बेसिकली किसने पे किया हुआ है, मतलब यहाँ पे ऐसा पार्टनर्स का किसी का नाम नहीं आया है, यहाँ पे किसी पार्टनर्स का नाम नहीं आया कि किसी पार्टनर्स ने उसको पे किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा गाइस कि ये सीधा फर्म में जाएगा, और फर्म में जाएगा तो मतलब बैंक अकाउंट आएगा, मतलब हम सेल्स एसेट्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और सेल करते समय क्या होगा, या तो आपको कैश रिसीव होगा या तो चेक रिसीव होगा, राइट। और हमने यहाँ पे जो अकाउंट रेडी किया है गाइस, वो बैंक अकाउंट रेडी किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमने अकाउंट कौन सा रेडी किया हुआ है, बैंक अकाउंट। तो इसीलिए अब जो एंट्री पास होगी गाइस उसमें क्या आएगा, बैंक अकाउंट ही आएगा, ठीक है। मतलब अगर एसेट सेल करोगे तो किस फॉर्मेट में आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। चलिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, और नीचे लिखूंगा क्या क्या इधर पे अभी सेल किया मैंने, लैंड सेल किया, ठीक है, फिर गुडविल, फिर नेक्स्ट वन है लोन एंड एडवांस, एंड देन डेटर्स, राइट। अभी देखो क्लास लैंड कितने में सेल किया हमने, 1,80,000 में, राइट। गुडविल 75,000 में, और लोन एंड एडवांस 12,000 में। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वन लैंड 1,80,000, इतने में सेल किया हमने, गुडविल 75,000 में, देन इसके बाद आएगा लोन एंड एडवांस 12,000। देन गाइस अब आएगा डेटर्स, देखो डेटर्स में क्या दिया था ना कि 1,25,000 है आपका, ठीक है, उसमें से आपको 10% निकालना है क्लास। तो 10% कितना आएगा इसका,
12,500, राइट। कितना आएगा 12,500। 1,25,000 में से 12,500 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 1,12,500, ये रिमेनिंग बचेगा क्लास। 1,25,000 का हमने क्या किया 5% फाइंड आउट किया, सॉरी 10% फाइंड आउट किया, तो 12,500 आ गया क्लास। देन इसमें से माइनस किया तो 1,12,500 एंड देन इसका आप टोटल करेंगे तो 3,79,500, ये अमाउंट आ गया अभी। चलिए अब हम इसकी जो सेकेंड इफेक्ट देंगे गाइस वो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में देंगे, क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, अकाउंट कौन सा था क्लास, वही अकाउंट का नाम देंगे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और आउटर कॉलम में सीधा अमाउंट लिखेंगे 3,79,500। तो ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि संगीता ने टुक ओवर किया हुआ है प्लांट एज अ बुक वैल्यू। तो यहाँ पे देखो प्लांट की बुक वैल्यू कितनी है 20,000, मतलब एसेट्स पे एडजस्टमेंट है। अगर एसेट्स पे एडजस्टमेंट होगा तो उसको लिखे जाएंगे क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे संगीतास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर ने टुक ओवर किया तो पार्टनर के नाम से आएगा। और उसके नीचे लिखेंगे क्लास प्लांट, ठीक है, क्या टुक ओवर किया उसने, प्लांट टुक ओवर किया। कितने का था प्लांट 20,000 ऐसा ना बुक वैल्यू, क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे क्लास, पार्टनर कैपिटल में आएंगे, क्योंकि पार्टनर ने टुक ओवर किया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट और संगीता में लिखेंगे 20,000, क्लियर। ये हो गया सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट। थर्ड एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड 5% डिस्काउंट। तो क्रेडिटर्स है 1,20,000 और बिल्स पेबल है 20,000 गाइस, ठीक है। इसको 5% डिस्काउंट दे दिया गया है, 5% डिस्काउंट में हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते पेमेंट किया है, मतलब आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, राइट। और यहाँ पे क्लास सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स गाइस देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना था 1,20,000, बराबर। फिर हमने इसमें से माइनस किया 5%, इसका 5% यानी कि 1,20,000 का 5% होगा गाइस 6,000। नेक्स्ट वन है कि बिल्स पेबल, बिल्स पेबल सेम है गाइस, बिल्स पेबल पे कितना है 20,000 है, और इस पे भी हम माइनस करेंगे इसका 5%, 20,000 का 5% 1,000, राइट। माइनस करने पे आएगा क्लास 1,14,000, देन इसके बाद आएगा 19,000, देन क्लास इसका टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,33,000, ठीक है। ये पेड हुआ है बाय बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और इसका अमाउंट आएगा गाइस 1,33,000। नेक्स्ट वन, संध्यास लोन वॉज डिस्चार्ज, ठीक है। तो संध्या का लोन क्या हो गया यहाँ पे अब डिस्चार्ज कर दिया गया है, मतलब पेमेंट कर दिया गया विथ इंटरेस्ट। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया तो अपने लिए एक्सपेंस है, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू हमने लोन लिया था तो बैंक को ही हम पे करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे क्लास संध्या, यहाँ पे लिखेंगे संध्या लोन अकाउंट, ठीक है। और आउटर कॉलम में लिखेंगे 6,000, संध्यास का इंटरेस्ट पे करे, लोन का इंटरेस्ट पे करे, राइट। तो यहाँ पे गाइस लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन संध्यास लोन, ठीक है। तो कितना आएगा 6,000, ओके।
लोन, इधर पे लिखता हूँ मैं अकाउंट, ठीक है, लोन अकाउंट। ओके, यहाँ पे भी अगर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आप इंटरेस्ट शो कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप लिखो सेम इंटरेस्ट ऑन संध्यास लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन, देयर वाज द कंटीजेंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। इन द रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्स रुपीज 1 lakh which was under discount and out of them a holder of the bills payable रुपीज 20,000 बिकम द इंसॉल्वेंट। तो एक पर्सन है जो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया गाइस, ठीक है, कितने का, 20,000 का। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 20,000 का शो करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, कुछ भी पेमेंट होगा गाइस तो बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे कंटीजेंट लायबिलिटीज, कितना पे करना है, 20,000 का, और सेम इफेक्ट जाएगा गाइस बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखोगे गाइस बाय कंटीजेंट लायबिलिटीज, ठीक है, 20,000 यहाँ तक। नेक्स्ट वन, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो दैट इज मीन्स हम यहाँ पे अपना मतलब हमने सारी एडजस्टमेंट पास कर दिया गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे हमने एडजस्टमेंट पास कर दिए हुए, फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट। अब हम इसको टैली करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट अकाउंट है आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट, उसको टैली करेंगे। तो देखते हैं हाईएस्ट अमाउंट किस साइड का आएगा। अगर हम इसको टैली करते हैं गाइस, 3 लाख, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख, 5 लाख, 5,44,000, यहाँ पे आंसर आ रहा है 5,44,000। ये डेबिट साइड का अमाउंट आ गया क्लास। अगर हम क्रेडिट साइड का अमाउंट देखते हैं, तो जिसमें 1,40,000 एंड 3,79,500 एंड 20,000, ठीक है। इसको ऐड करने पे 4 लाख, 5 लाख, 5,39,000, 5,39,500 आ रहा है गाइस, ठीक है। तो मतलब डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, 5,44,000। तो 5,44,000 में से हम क्लास माइनस करेंगे 5,39,400, तो रिमेनिंग बचेगा 4,500। क्लियर। और यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का नाम संगीता, फिर अनीता एंड समिता, राइट। इनका रेशियो भी दिया हुआ है, आपको मैं रेशियो दिखा दूं फर्स्ट। यहाँ पे रेशियो है 2:1, मतलब इसको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो संगीता में आएगा 2/5, सेम आएगा गाइस अनीता में भी, क्योंकि इसका भी 2/5 है, और समिता का 1/5। ओके, 4,500 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 5 से डिवाइड करने पे, एक सेकेंड, ओके, 5 9 45, मतलब 900 आएगा, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,800, फर्स्ट पार्टनर का भी 1,800, ठीक है। तो ये लॉस हो गया, तो लॉस आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अकाउंट का नाम था रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, ठीक है, ओके। देन लॉस कितने का हुआ है, फर्स्ट पार्टनर को 1,800, सेकेंड पार्टनर सेम, देन थर्ड पार्टनर, ओके। देन अब इसको टैली कर देंगे क्लास।
टैली करने पे हमें डेबिट साइड का अमाउंट, सॉरी क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा कोई एंट्री है नहीं, तो हमें सामने सामने दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट है। तो 40,000 एंड देन 30,000। ओके, सेम अमाउंट अब डेबिट साइड में पास करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टनर का देखते हैं रिमेनिंग अमाउंट कितना आएगा। माइनस करने पे क्लास 21,000 60,000 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 38,200। देन सेकेंड पार्टनर्स में आएगा 38,200। ठीक है, एंड देन थर्ड पार्टनर्स में आएगा 29,100। अभी सेम अमाउंट हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट से अमाउंट ले रहे क्लास। तो फर्स्ट वन संगीता, देन अनीता, देन समिता। इधर पार्टनर्स का अमाउंट आया गाइस, वो लिख लेते 38,200, सेम 38,200, देन 29,100 एंड टोटल अमाउंट आएगा इसका 5,500। ये टोटल अमाउंट आएगा इसका। देन गाइस अब हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड के अमाउंट को प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में ये अमाउंट है गाइस 1,20,000, 6,000, 1,33,000, 20,000 एंड 1,05,500। चलिए इसका अमाउंट देखते हैं कितना आता है। टोटल करने पे इसका अमाउंट आएगा 3,84,500। क्लियर गाइस, यहाँ पे डेबिट साइड में दे सकते हो सेम अमाउंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही अमाउंट है। तो 3,34,500। तो ये कंप्लीट हो गया गाइस सम। तो आई होप गाइस ये सम आपको समझ गया होगा कि किस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है। थोड़ा सा लेंथी सम हो गया है, लेकिन ठीक है, इस टाइप के सम्स आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और गाइस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।